Hello students, welcome to lecture number 14. We are doing comprehensive questions जिसमें मेजॉरिटी हम ऑलरेडी सभी एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं, मिक्स्ड एडजस्टमेंट्स करेंगे एंड विदाउट जीएसटी. विद जीएसटी वी हैव जस्ट पोस्टपोन इट नाउ. क्वेश्चन नंबर 13th. Question number 13th. From the following trial balance extracted from the books of Kanti Lal, prepare P&L account for the year ended 31st March 18 and the balance sheet on that date. So we have trial balance जिसमें मेरे को क्रेडिट साइड पे अप्रेंटिस प्रीमियम नज़र आ रहा है और आपको पता है अप्रेंटिस प्रीमियम होती है इनकम जो P&L में क्रेडिट साइड जाती है. एडजस्टमेंट्स में एडजस्टमेंट लास्ट टू काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सिक्स्थ एडजस्टमेंट, द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन फॉर 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. रफ नेट प्रॉफिट पे 5/105 करके कमीशन निकालेंगे जो कि P&L में डेबिट होगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी. एंड डिस्काउंटेड बिल, एंड दिस इज द 7th रेक्टिफिकेशन एंट्री. दिस इज रेक्टिफिकेशन एंट्री. दैट मीन्स कोई मिस्टेक हो चुकी है या हम कोई एंट्री डालना भूल चुके हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे. डिस्काउंटेड बिल फ्रॉम मिस्टर एक्स डेटर ₹1100 डिसऑनर्ड. मिस्टर एक्स एक डेटर है था रादर, उससे हमने बिल लिया और वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया. 1100 रुपये का मिस्टर एक्स ने बिल दिया, हमने वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया. जब डेटर गुड्स बेचे होंगे तो एंट्री डाली होगी डेटर टू सेल्स, एक्स टू सेल्स. कूल, सेल्स में चला गया. फिर उसने बिल दिया तो एंट्री डाली होगी BR टू मिस्टर एक्स. डेटर्स में से मिस्टर एक्स उड़ गया और BR में प्लस हो गया. वो BR मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो एंट्री बनी होगी बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR. BR कम हो गया, बैंक में पैसे आ गए. अब वो बिल डिसऑनर हो गया है. क्योंकि वो बिल डिसऑनर हो गया है तो हम एंट्री डालेंगे डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल. डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल. दैट मीन्स एंट्री डालेगी मिस्टर एक्स टू BR, मिस्टर एक्स टू बैंक. डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल एंड द होल्डर ऑफ द बिल इज बैंक. अब मुझे बैंक को पैसे देने हैं, मिस्टर एक्स से पैसे लेने हैं, तो इसका ट्रीटमेंट ये रहेगा कि डेटर्स में प्लस कर देंगे. ध्यान दीजिएगा, डेटर्स में प्लस कर देंगे और बैंक से माइनस कर देंगे. बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काट लेंगे. बैंक ओवरड्राफ्ट है तो लोन बन जाएगा ओवरड्राफ्ट में प्लस. बैंक से पैसे काटेंगे माइनस, डेटर्स में प्लस. और डेटर्स की कोई भी प्रोविजन लगनी है जैसे 3%, 5%, वो लगेगी प्रोविजन बाद में, एडजस्टमेंट करने के बाद. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. 13th क्वेश्चन में 7th पॉइंट है डेटर्स में प्लस, बैंक से माइनस. इन द बुक्स ऑफ कांति लाल. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 18. Particulars. This is trading account only. Amount, particulars, amount. Then we'll make P&L account. The full is P&L account. Here we have working notes wherever we'll get the space, and then we have balance sheet. Balance sheet as at 31st March 18.
Okay, starting with drawings, capital में से minus, $60,000. Land and building, asset, we have the depreciation also. Land and building is 36,000 minus depreciation 3,600. Outer column 32,400. Being indirect expense, it will be debited in P&L account to depreciation on land and building 3,600. Plant and machinery 1,20,000. Liability asset, and we have the depreciation of 5% also. Plant and machinery 1,20,000 minus depreciation 5%, that is 6,000. The total is 1,14,000 net, and the depreciation will be debited in P&L account. Depreciation on plant and machinery 6,000, 5%. Carriage inward, trading account debit side, direct expense to carriage inwards 300. Wages, debit side of trading account being direct expense 1,500. और नीचे गिवन है एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रीपेड वेजेस आर 120, एडवांस में दिए हुए, एक एक्सपेंस में से माइनस करेंगे क्योंकि ये इस बार का खर्चा नहीं है, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है, एसेट प्रीपेड वेजेस 120. Then we have salaries, indirect expense, P&L debit side. Two salaries 6,000, and we have outstanding salaries that will be added, which is 300, and outstanding salaries are liabilities. $300. Sales return deducted from sales in the trading account by sales minus returns 600. Bank charges, indirect expense debited in P&L account to bank charges 600. Coal, gas and water, direct expense debited in trading account to coal, gas and water. This is manufacturing expense debited in trading account. Purchases, goods खरीदे हैं, trading account, that is 4,50,000. लीगल चार्जेस, कोई एडवोकेट को पेमेंट कर दी या ऑडिटिंग सीए को ऑडिट चार्जेस पे कर दिए. इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिटेड इन P&L अकाउंट टू लीगल चार्जेस 11,400. स्टॉक ओपनिंग डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट टू opening stock 2,30,400. Cash at bank asset, bank, I am writing in the inner column
क्यों आपको पता लग जाएगा। रेंट एंड रेट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिटेड इन P&L अकाउंट 2610. Bills receivable asset $73,500. Sundry debtors asset, sundry debtors asset इनर कॉलम 162,900. अब यहाँ देखिएगा जो मैंने बताया 1100 का बिल मिस्टर एक्स से डिस्काउंट करवा, मिस्टर एक्स ने मैं 1100 का बिल दिया था बिल रिसीवेबल, वो हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया और वो डिसऑनर हो गया, उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया. इसकी जर्नल एंट्री बनेगी डेबिट द ड्रॉइंग क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल. डेटर्स में प्लस कर दिया जाएगा क्योंकि अब पैसे लेने हैं मिस्टर एक्स से 1100 और बैंक से माइनस किया जाएगा डिसऑनर्ड बिल. बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काट लेंगे. अगर ये माइनस करके नेगेटिव में चला गया तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा. अगर आप देखेंगे इस ट्रीटमेंट का एसेट कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि एक एसेट में प्लस हो गया, एक एसेट में माइनस हो गया. आई रिपीट, एज सच इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि एक एसेट में प्लस हो गया, एक एसेट में माइनस हो गया. बट ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि अब जब हम बैड डेट्स की प्रोविज़न लगाएंगे, डाउटफुल डेट्स की प्रोविज़न लगाएंगे, डिस्काउंट की प्रोविज़न लगाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी. दैट इज़ वाई आपको बताया प्रोविज़न हमेशा लास्ट में लगती है, रेक्टिफिकेशन पहले होती है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. इसीलिए मैंने बैंक को इनर कॉलम में रखा था. कैश इन हैंड 90,000 एसेट, moving to the credit side, we have sales on the credit side of trading account 6,60,000. Then we have capital being internal liability 3,03,330. 303,330. Discount, this is discount received, credit side of P&L account. Discount received 3,780. Apprentice premium income by apprentice premium 15,690. Bills payable liability, जो बिल डिसऑनर हुआ था वो डिस्काउंटेड था इसलिए उसका बिल के साथ कुछ लेना देना नहीं है. बिल डिसऑनर हुआ था पर वो डिस्काउंटेड था, दैट इज वाई बिल रिसीवेबल उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है. देन वी हैव परचेज रिटर्न डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट माइनस रिटर्न्स 30,000. We are done फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स. अब एडजस्टमेंट्स की तरफ मूव करते हैं. 7th एडजस्टमेंट तो हम ऑलरेडी वन बाय वन. क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000. क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000 एंड एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक वेर एवर यू विल गेट द स्पेस, बट आएगा एसेट साइड 60,000. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में से माइनस करेंगे और P&L में डेबिट साइड डालेंगे.
वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सैलरी आउटस्टैंडिंग डन, लाइबिलिटी एंड सैलरी में प्लस, प्रीपेड वेजेस एसेट एंड एसेट में से एक्सपेंस में से माइनस। सो वी आर लेफ्ट विद मैनेजर कमीशन, जो आपको पता है बिल्कुल लास्ट में होती है इवन आफ्टर रफ नेट प्रॉफिट। एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, प्रोविजन। एडजस्टमेंट 3 है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और एडजस्टमेंट 4 है प्रोविजन फॉर डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट। जो एडजस्टमेंट पहले लिखी है वो पहले लगाएंगे, ऐसा गलत है। पहले डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन लगेगी, फिर डिस्काउंट की प्रोविजन लगेगी। सो माइनस फर्दर बैड डेट्स नहीं है, माइनस फर्दर डिस्काउंट नहीं है, माइनस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, 1,64,000 का 5%। सो यहाँ पर आएगा डेबिट साइड पे, बट वो जब हम डेबिट साइड पे डालेंगे वो बाद में वर्किंग नोट कंप्यूट करते हैं, राइट। सो हेयर विल पुट इट लेटर। अभी हम पहले माइनस करते हैं 1,64,000 का 5%, 8,200 और न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दैट वुड बी 3%, 4,674। 1,64,000 minus 5% is 1,55,800। अब प्रोविजन लगाएंगे डिस्काउंट की 3%, जो कि है 4,674 और आउटर कॉलम में चला जाएगा 1,51,261,11 1,51,126। सो 1,62,900 हमने लेने थे जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, उसमें 1100 प्लस कर देंगे, एक्स से पैसे लेने हैं, उसमें 8,200 माइनस कर देंगे, प्रोविजन चार्ज की गई है 5%, उसमें से 4,674 माइनस कर देंगे, 3% प्रोविजन चार्ज की गई है, राइट। अब इसे हम P&L में डेबिट साइड डालते हैं। किस तरीके से डालेंगे, यू नो द वर्किंग नोट, हियर इज द वर्किंग नोट। बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स नहीं है, प्लस फर्दर बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस में फर्दर बैड डेट्स, सॉरी एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स नहीं है, प्लस न्यू प्रोविजन हमने 8,200 की क्रिएट की है, माइनस ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में नहीं है। सो द आंसर इज 8,200। P&L में डेबिट साइड। इसका मतलब है हमने अभी प्रोविजन बनानी शुरू की है, पिछले साल से प्रोविजन थी ही नहीं, इसी साल से प्रोविजन बनानी शुरू की है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वर्किंग नोट 1, 8,200। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम डिस्काउंट की प्रोविजन बनाएंगे। डिस्काउंट अलाउड, ट्रायल बैलेंस में नहीं है, प्लस फर्दर डिस्काउंट एडजस्टमेंट में नहीं है, प्लस न्यू प्रोविजन 4,674 क्रिएट की है, माइनस ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में नहीं है। सो इट इज 4,674 P&L में डेबिट साइड। तो अगर आप ध्यान से देखें, हमने डेटर्स से माइनस किया है और P&L में डेबिट साइड डाला है, डेटर्स से माइनस किया है और P&L में डेबिट साइड डाला है, क्योंकि इसमें कोई और एडजस्टमेंट तो है ही नहीं। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वर्किंग नोट 2, विच इज 4,674। अब क्लोज करने से पहले हम देखेंगे क्या कोई क्वेश्चन में हिडन एडजस्टमेंट है, ट्रायल बैलेंस में परसेंटेज हो लोन इन्वेस्टमेंट के साथ, नहीं है। दैट्स इट। Now we will close the accounts. Accounts close करने से पहले I am giving you 1 minute to have a look on trading and P&L account. Then I'll give a 1 minute to have a look on balance sheet. उसके बाद we'll close the accounts, get the manager commission, put it that, and we'll close the balance sheet. 1 minute. Have a look on trading and P&L account. Trading and P&L account.
Speed up 30 seconds more. Now have a look on balance sheet for 1 minute. लेट्स मूव टू द क्लोजिंग्स नाउ. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे. द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 7,19,400, 7,19,400. And after deducting the total of debit side, we'll get gross profit as 63,720. Let me verify once again. Yes, the gross profit will be transferred to P&L account by gross profit 63,720. मैं नेट प्रॉफिट निकालने ही लगा था, मेरा ध्यान जाता है सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट में, जो कि है मैनेजर कमीशन. क्योंकि मैनेजर कमीशन है तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए. सो वर्किंग नोट नंबर 3, this is working note number 1, this is working note number 2. Now working note number 3, P&L का क्रेडिट साइड, P&L का क्रेडिट साइड का टोटल 63,720 प्लस 3,780 प्लस 15690, 83190, 63,720 प्लस 3,780 प्लस 15690, 83,920. और P&L का डेबिट साइड का टोटल. अच्छा, अगर लॉस आ जाएगा तो ये एडजस्टमेंट इग्नोर कर देंगे. पहले हम कर चुके हैं जिसमें डेबिट आया था, आपको पता है लॉस आया था. ये आ रहा है 43384. $39,806. दिस इज नेट प्रॉफिट, बट मैं लिखूंगा रफ, क्योंकि अभी मैनेजर को कमीशन देनी है. अब हम मैनेजर को कमीशन देंगे. मैनेजर को कमीशन मिलेगी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. मतलब कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो उसका 5%. बट कमीशन तो निकालनी है, तो विल कंसीडर एक्स, और वो बहुत लेंथी हो जाता है कैसे हमने किया है. तो विल जस्ट डू 5/105 ऑफ 39,806. 5/105. अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो 5/100.
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 5/105, कुछ भी नहीं लिखा तो वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है। 39,806 into 5/105, it is 1896. So the manager commission is 1896, दो जगह जाएगा, टू मैनेजर कमीशन, एक P&L में डेबिट साइड और एक जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एक जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग बेसिकली 1896। क्लियर एवरीवन? अब हम क्लोजिंग करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ऑप्शन नंबर 1, दिस प्लस दिस प्लस दिस वॉट एवर, इन सबको प्लस करके वट एवर 2, वट एवर 1 माइनस वट एवर 2 इज योर आंसर। या फिर हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा था 39,806, हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा था 39,806, उसमें से 1896 कमीशन दे दी, 1896 कमीशन दे दी तो बच गया 37,910। प्रॉफिट था हमारा 39,806, उसमें से 1896 कमीशन दे दी तो बचा 37,910। राइट। अब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का क्या मतलब है? अगर आप इसका 5% करेंगे तो यही आएगा, 37,910 का 5% यही आ रहा है। गॉट इट? आफ्टर चार्जिंग का होता है कमीशन माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका परसेंटेज ही आएगा, बट वो हमें पहले पता नहीं था इसलिए हमने 5/105 किया। 7% होता तो 7/107, 10% होता तो 10/110। दिस नेट प्रॉफिट विल बी एडेड इन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट 37,910, 303,330 minus 60,000 plus 37,910 is 281,240. 303,330 minus 60,000 plus 37,910. We will close the balance sheet now. $6,70,046 और कुछ यही टोटल आना चाहिए एसेट साइड का, और यही टोटल आ रहा है एसेट साइड का। क्लियर? नाउ अब एक नोट देते हैं। नोट एडजस्टमेंट नंबर 7 के लिए, व्हेन डिस्काउंटेड बिल dishonored, then following journal is passed. जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो ये जर्नल एंट्री पास की जाती है। डेबिट द ड्रॉई हमारा डेटर, टू क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल बैंक 1100। तो इस वजह से ये एडजस्टमेंट डेटर में क्या हो जाएगी प्लस, और बैंक में क्या हो जाएगी माइनस। पर प्रोविजन से पहले दिस एडजस्टमेंट it is important to note that provisions on debtor is created after this adjustment। ये जानना ज़रूरी है कि जो हम डेटर के ऊपर प्रोविज़न लगाएंगे बैड डेट्स की, डाउटफुल डेट्स की, फर्दर और डिस्काउंट की, वो बाद में लगेगी इस एडजस्टमेंट के, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट है।
Take 1 minute for the entire sum. Take your time. The full question. Thirty more seconds, students. Okay, moving to question number 30. I'm discussing this question. This question is for practice. ये question आप अपने आप करेंगे. Question number 30. Following are the balances from the trial balance of Ritesh Traders on 31st March 18. We have the trial balance. Trial balance में नो इट इज़ नॉट ट्रायल बैलेंस, मिक्स्ड गिवन है, तो आपको खुद देखना होगा डेबिट है या क्रेडिट है. तो मुझे सबसे पहले नजर आ रहा है फ्रेट ऑन परचेजेस. दिस इज फ्रेट इनवर्ड, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. उसके बाद नजर आ रहा है मुझे बेसिक कस्टम ड्यूटी, रॉ मटेरियल के ऊपर पे होती है ये. दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. रिपेयर्स टू मशीनरी, मशीनरी की रिपेयर्स, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. मशीनरी में प्लस नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि ये नई मशीनरी पर खर्चा हुआ है. कस्टमर अकाउंट, डेटर्स, हु आर कस्टमर्स, कस्टमर्स आर दी डेटर्स. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दिस इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, P&L में क्रेडिट साइड. Securities, this is investments. Balance sheet asset side, securities are investments, asset. Bank overdraft, liability. Loan credit side, liability. Credit लिखा है मतलब हमने लोन लिया है. Suppliers, suppliers are creditors. Customers are debtors, suppliers are creditors. X loan, credit, liability. Plant and machinery, asset. Adjustment number 1, closing stock was valued at 19,000. 19,000 का closing stock है. Asset and trading में credit side. Depreciation on land and building and plant and machinery is this. Debit side of P&L, balance sheet में asset में से minus. Write off 2,000 as bad debts. Debtors में से minus, P&L में debit side. Insurance was prepaid 700. Insurance में से minus and asset side. Create a provision for doubtful debts 5% on debtors. Debtors में से minus and P&L में debit side. पर जो 5% minus करेंगे वो bad debts minus करने के बाद करेंगे. Wages include 4,800 for the installation of new machinery. Depreciation बाद में लगेगी. हमने वेजेस में 48 वेजेस पे किए मशीनरी के लिए. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वेजेस में से माइनस, मशीनरी में प्लस. आई रिपीट, वेजेस में से माइनस एंड मशीनरी में प्लस. गॉट इट. अब जो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगी, आई रिपीट, अब जो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगी वो ऐड करने के बाद लगेगी. तो
ये नहीं पहले डेप्रिसिएशन गिवन है तो पहले डेप्रिसिएशन कर दो फिर एडजस्टमेंट करो, वो गलत हो जाएगा। जो हमने वेजेस पे किए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वेजेस हमने जो पे किए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस वजह से वो ऐड होने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 30 इज फॉर प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, होमवर्क। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. We have 8 points. We'll do 2 points starting from the down. 8th. Question number 3, 8th point. क्लोजिंग स्टॉक 3000. क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्रीज डालिए. क्लोजिंग स्टॉक 3000. द एंट्री वुड बी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 3000 और इसकी ट्रीटमेंट रहेगी ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और इसका डेबिट बैलेंस है इसलिए एसेट साइड इन द बैलेंस शीट. 7th पॉइंट, राइट ऑफ 2000 फर्दर बैड डेट्स. 2000 के और बैड डेट्स राइट ऑफ करो तो एंट्री बनेगी बैड डेट्स टू डेटर्स. बैड डेट्स टू डेटर्स 2000. राइट फिर बैड डेट्स को प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे. ये एंट्री डालनी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स. हमने डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाई थी बट वो एक्चुअल में बैड डेट हो गए हैं. कितनी अमाउंट पता नहीं. 2000 प्लस पुराने बैड डेट्स, 2000 प्लस पुराने बैड डेट्स. फिर प्रोविजन को ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में. P&L टू प्रोविजन कितना पता नहीं, क्योंकि अभी न्यू एडजस्टमेंट भी तो करेंगे. न्यू बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन करके जो आएगा पता नहीं कितने. तो बेसिकली ये एंट्री ना भी डालो तो चलेगा, बेसिकली डालनी भी नहीं है. पूछी ये एंट्री है, ये मैं आपको आगे और एक्सप्लेन कर दिए. 2 एंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग एंड बैड डेट्स टू डेटर्स. बीइंग क्लोजिंग स्टॉक recorded at the end of the year, closing of the books, being further bad debts written off. Question number 30 is for practice in this lecture. We are done with lecture number 14. Bye bye, take care, God bless.